हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि सर्वर 2016 में डीएचसीपी रिले कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है आपको डीएचसीपी रिले के बारे में समझाने के लिए। पहले रिले को समझते हैं, फिर बात करेंगे कि रिले बनाने के बेनिफिट क्या हैं। जैसे कि ये जो हमारी ब्रांच 2 है और इस क्लाइंट को आईपी चाहिए डीएचसीपी के थ्रू, तो ये अपनी क्वेरी रिले को भेजेगा। रिले के पास कोई डीएचसीपी नहीं है, तो ये अपनी क्वेरी को मेन डीएचसीपी के पास फॉरवर्ड कर देगा। मेन डीएचसीपी पहले से ही एक 10 नेटवर्क का आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो साथ में 20 का भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यही डीएचसीपी रिले का वर्किंग प्रोसेस रहता है। अब बात करते हैं डीएचसीपी रिले बनाने के बेनिफिट क्या है। तो मैंने कुछ बेनिफिट्स लिख रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट, नो रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटर ऑन अनदर ब्रांच। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारी ब्रांच 2 है, अगर इस ब्रांच में आपका सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। हम इसको एज ए रिले की तरह यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर डीएचसीपी है ही नहीं जो हमें यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस करना पड़े। हमारा सारा डीएचसीपी मेन डीएचसीपी से चल रहा है, तो हम सारा मेंटेनेंस मेन डीएचसीपी से ही कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायर्ड हमारे को है ही नहीं। अब चलते हैं दूसरे रिक्वायरमेंट की तरफ। दूसरा रिक्वायरमेंट है, इट्स प्रोवाइड डिफरेंट नेटवर्क टू आवर अनदर ब्रांच। अगर आपको दूसरी ब्रांच पे दूसरे नेटवर्क में आईपी चाहिए तो डीएचसीपी रिले आपके लिए सबसे बेटर है। अगर सेम नेटवर्क में चाहिए होता तो हमें डीएचसीपी रिले की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, हम डायरेक्ट ही कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारी ब्रांच 2 है, यहाँ हमें डिफरेंट नेटवर्क में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बनाया है, डीएचसीपी रिले बनाया है। तो जब भी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ जाए कि आपको आपकी ब्रांच में दूसरे नेटवर्क में आईपी डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो आप वहां पे डीएचसीपी रिले यूज कर सकते हैं। अब तीसरे बेनिफिट की तरफ चलते हैं। तीसरा बेनिफिट ये था, डीएचसीपी मेंटेन बाय ओनली वन सर्वर। अगर मान के चलिए डीएचसीपी रिले नहीं होता तो हमारे को मेन ब्रांच में भी एक डीएचसीपी बनाना पड़ता, उसे मेंटेन करना पड़ता। साथ ही ब्रांच 2 में भी जो हम डीएचसीपी बनाते हैं उसे भी मेंटेन करना पड़ता। तो यहाँ हमारा काम सेंट्रलाइज हो गया और सारा डीएचसीपी का जो भी रोल है वो हमारे मेन डीएचसीपी से सारा जो मेंटेनेंस होगा कि आईपी किसको क्या मिल रहा है, जो रिजर्वेशन है, ये सारा हम कहाँ से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, हमारे एक ही डीएचसीपी से जो हमारी मेन ब्रांच पे अवेलेबल है। तो इससे डीएचसीपी का क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ मैंने जिसे आपको डायग्राम में दिखा रखा है उसी तरह से 3 मशीनें तैयार कर रखी है। एक हमारा मेन डीएचसीपी है, एक हमारा डीएचसीपी रिले है जिसके अंदर 2 लेन कार्ड है। एक लेन कार्ड पे हम 10 की रेंज का आईपी देंगे और एक लेन कार्ड में 20 की रेंज का आईपी देंगे, और एक हमारा डीएचसीपी क्लाइंट है। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीजें चेक करा देता हूँ। सबसे पहले मेन डीएचसीपी की बात करते हैं। तो मेन डीएचसीपी का मैंने यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप ले रखा है। ये हमारा मेन डीएचसीपी है जिसका आईपी 10.11 है। इसके अंदर डीएचसीपी रोल पहले से कॉन्फ़िगर है, रिमोट एक्सेस हम बाद में करेंगे और बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर करना है। एक बार मैं आपको इधर से भी चेक करा देता हूँ सर्वर मैनेजर से। सर्वर मैनेजर खोल दिया मैंने। यहाँ देखिए लोकल सर्वर के अंदर यहाँ आपको उसका नाम दिख जाएगा। इसका नाम मैंने मेन डीएचसीपी रखा है और इसका आईपी 10.11 है। अब हम चलते हैं हमारे डीएचसीपी रिले की तरफ। ये हमारा डीएचसीपी रिले है जिसका नाम SRVR01 है और इसके अंदर हमने 2 लेन कार्ड कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, लेन 1 और लेन 2। लेन 1 का आईपी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और लेन 2 का आईपी भी दिख रहा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे हमारे 2 लेन हैं, लेन 1 और लेन 2। लेन 1 का जैसा कि आईपी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारा लेन 1 का आईपी है 10.1। डिफॉल्ट गेटवे में हमने मेन डीएचसीपी का आईपी डाला हुआ है। और अब इसी तरह से मैं आपको लेन 2 भी दिखा देता हूँ। लेन 2 में आप देखेंगे तो आपको 20.1 का आईपी मिल जाएगा जो अपने क्लाइंट को ये आईपी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब अपन क्लाइंट को जाके चेक कर लेते हैं। ये हमारा क्लाइंट है जिसको भी मैंने स्टैटिक आईपी दे रखा है, आपको दिखा देता हूँ। किसी भी तरह का कोई डीएचसीपी नहीं है और अभी मैंने 20.2 रखा हुआ है इसका आईपी और डिफॉल्ट गेटवे में 20.1 डाला हुआ है, ताकि मैं आपको एक बार इसकी कनेक्टिविटी डीएचसीपी रिले से चेक करा सकूं। तो ये देखिए मैंने पिंग करा देता हूँ इसको डीएचसीपी रिले के आईपी से 20.1। तो देखिए ये रिले से पिंग कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक नेटवर्क में है अभी। लेकिन अगर मैं 10 से पिंग कराता हूँ इसको 10.1 से, तो देखिए उससे पिंग नहीं आ रहा है कि वो डिफरेंट नेटवर्क से उससे पिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लाइंट है जो मैंने आपको दिखा दिया। एक बार इसको डीएचसीपी पे छोड़ के दिखा देता हूँ कि अभी इसको आईपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वैसे तो इसको आईपी अभी मिलेगा नहीं क्योंकि पर अभी हमारा रिले कॉन्फ़िगर है नहीं, पर एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ये मैंने ऑटोमेटिक पे छोड़ दिया और देखते हैं कि इसको आईपी मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको बता देगा इसको कहीं से कोई आईपी नहीं मिलेगा क्योंकि पर अभी हमारा डीएचसीपी रिले कॉन्फ़िगर नहीं है।
ठीक है, अभी आइडेंटिफाइंग कर रहा है, आईपी फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, और स्टेटस जाके चेक कर लेते हैं। देखिए अब इसको कोई आईपी नहीं मिला है, इसने एक ऑटो आईपी कॉन्फ़िगर किया है जो अपिपा से मिलता है। तो अब देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे मेन डीएचसीपी पे, जो हमारा मेन डीएचसीपी है जिसका मैंने रिमोट ले रखा है उस पे चलते हैं। ये रहा हमारा मेन डीएचसीपी, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ कि मैंने डीएचसीपी पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा है। टूल्स पे जाके आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा डीएचसीपी। अभी इस डीएचसीपी में आप देखेंगे तो IPv4 के अंदर मैंने एक स्कोप बना रखा है जिसका एड्रेस लीज है, सॉरी एड्रेस पूल जो है वो 10.100 से 10.200 के बीच में है। ये हमारी मेन ब्रांच के लिए है कि जो हमारी जो मेन ब्रांच होगी वो इसी रेंज में आईपी क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर आपको डीएचसीपी के बारे में नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने डीएचसीपी बनाना पूरा दिखाया है। अभी जो ये स्कोप 1 बना हुआ दिखाई दे रहा है ये हमारी मेन ब्रांच के लिए है। अब हमारी ब्रांच 2 के लिए एक स्कोप बना लेते हैं। तो उसके लिए जो आपको IPv4 दिख रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको एक स्कोप और बनाना है और उस स्कोप का नाम डिफाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्कोप 2, आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डालता हूँ कि मैं किस लिए बना रहा हूँ, फॉर ब्रांच 2। उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ आपको रेंज पूछेगा कि आपको किस रेंज में आईपी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे रेंज दिखा देता हूँ कि 20.100 की रेंज में आईपी डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, 200 तक। ये उसका सबमिट मास्क है और ये उसकी CIDR वैल्यू है। नेक्स्ट कर लेते हैं। हमें एक्सक्लूसिव में कुछ भी नहीं डालना है तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जैसा ऐसे छोड़ दूंगा, मैं नेक्स्ट कर दूंगा। हमें अभी कॉन्फ़िगर करना है इसलिए यस पे रहने दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्लाइंट को डिफॉल्ट गेटवे में क्या आईपी मिलना चाहिए हमें वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट का डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 20.1 डिफाइन किया है। क्यों डिफाइन किया है मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से समझेंगे तो ये अगर हमारा रिले का क्लाइंट है तो जब ये कोई भी क्वेरी भेजेगा तो वो अपने इस डीएचसीपी रिले को ही भेजेगा। तो इसके गेटवे पे किसका आईपी आएगा, 20.1 का ही आएगा, इसलिए मैंने वहां पे 20.1 डाला है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। डीएनएस ऑप्शनल है। अगर आपने अपने नेटवर्क में डीएनएस भी कॉन्फ़िगर कर रखा है और डीएनएस भी चाहते हैं कि डीएचसीपी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो तो आप अपने डीएनएस का आईपी डिफाइन कर सकते हैं। वो आपका लोकल डीएनएस भी हो सकता है, वो आपका पब्लिक डीएनएस भी हो सकता है। तो नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। हमें विन सर्वर कॉन्फ़िगर करना नहीं है, हाँ हमें इसको अभी कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। अभी आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि जो हमारा स्कोप 1 है वो हमारी मेन ब्रांच के लिए है और जो स्कोप 2 है वो हमारा दूसरी ब्रांच के लिए। हमने दो डीएचसीपी बना लिए हैं। अब डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने के बाद इसके अंदर हम रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ आपको सर्वर मैनेजर मिलेगा, इस पर क्लिक करें, मैनेज पे जाएं, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट कर दें, अगेन नेक्स्ट करना है। यहाँ पर भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, नेक्स्ट कर दें। यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एक रिमोट एक्सेस का रोल, आपको उस पर राइट लगा देना है और नेक्स्ट कर दें और नेक्स्ट करना है हमारे को, फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको राउटिंग पे राइट लगाना है। जैसे आप राउटिंग पे राइट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सेस पे भी लग गया है, तो उसे रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नेक्स्ट कर दें और रिस्टार्ट पे राइट लगाकर आप इंस्टॉल कर दें, ताकि सर्वर को लगता है कि अगर रिस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो वो कर लेगा अपने हिसाब से। जब तक इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है तो इसी तरीके से हम डीएचसीपी रिले के अंदर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलते हैं वहां पे, जब तक इसमें इंस्टॉल हो रहा है इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और हमारे रिले पे चलते हैं। ये हमारा रिले सर्वर है जिसके अंदर हमारे को अभी रिमोट एक्सेस रोल इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए देखिए सर्वर मैनेजर चलाएंगे, मैनेज पे जाएंगे और ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, उसके जैसे ही नेक्स्ट कर दें, यहाँ पर भी नेक्स्ट कर दें और यहाँ पे आपको क्या लेना है, रिमोट एक्सेस लेना है। ध्यान रखिएगा डीएचसीपी रिले के अंदर हमें सिर्फ रिमोट एक्सेस का रोल इंस्टॉल करना है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डीएचसीपी इंस्टॉल नहीं है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, यहाँ पे हमें सिर्फ रिमोट एक्सेस चाहिए। तो ये हमारे जो ब्रांच 2 है वहां पे आईपी डिस्ट्रीब्यूट करा देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे भी राउटिंग पे ही राइट लगाना है और नेक्स्ट करके यहाँ पे राइट लगाकर फिनिश कर दें। ठीक है, अभी यहाँ पर भी हमारा रिमोट एक्सेस का रोल इंस्टॉल हो जाएगा, साथ ही हमारा मेन सर्वर पर भी रिमोट एक्सेस का रोल इंस्टॉल हो रहा है, उसे भी चेक कर लेते हैं।
ये देखिए इसमें भी इंस्टॉल होने ही वाला है। तो हमने क्या किया, मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ कि जो हमारा मेन डीएचसीपी था, इसमें हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया है। इसके अंदर दो स्कोप बनाए हैं, एक मेन ब्रांच के लिए और एक हमारी ब्रांच 2 के लिए। और यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने अभी रिमोट एक्सेस का रोल इंस्टॉल कर लिया है, जो आपको इंस्टॉल दिखाई दे रहा है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम हमारे रिमोट एक्सेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके लिए हमारे को टूल्स में जाना है और यहाँ आप चलाएंगे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। इसको चलाने के बाद आपको यहाँ पे रेड सिंबल दिखाई देगा, अभी कॉन्फ़िगर नहीं है इसलिए इस पर राइट क्लिक कर लें और कॉन्फ़िगर एंड इनेबल पर क्लिक कर लें। उसके बाद एक विजार्ड आएगा, उसे नेक्स्ट कर लें और यहाँ पे आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ आप लेन राउटिंग ले लें और नेक्स्ट कर दें और फिनिश कर दें। तो अभी एक एरर दे रहा है फायरवॉल की वजह से कि वो कॉन्फ़िगर नहीं है, वो इनेबल कर देगा उसे। आप चाहें तो इसके लिए पर्टिकुलर फायरवॉल में रूल भी बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कर दें और अभी एक स्टार्ट सर्विसेज का मैसेज आ जाएगा। देखिए आ गया, स्टार्ट कर लेते हैं सर्विसेज, तो हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए ग्रीन आ गया है यहाँ पे, मतलब ये इनेबल हो गया है। आप इसे एक्सपेंड करें, IPv4 को एक्सपेंड करें और यहाँ पे आपको स्टैटिक राउटिंग करनी है, क्योंकि जो हमारा मेन ब्रांच है वहां पे ये 10 की रेंज में आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो ब्रांच 2 है वहां पर ये 20 की रेंज में आईपी डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। तो उसके लिए हमें राउटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नेटवर्क सेपरेट है और ये नेटवर्क सेपरेट है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, स्टैटिक राउटिंग कर लेते हैं। राइट क्लिक करके न्यू स्टैटिक राउट, और मैं आपको बताता हूँ कैसे राउटिंग करनी है। डेस्टिनेशन पे हमेशा वो नेटवर्क डालते हैं जो इससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। 10 तो ये खुद का ही नेटवर्क है इसका, तो इसके बारे में इसको बताने की जरूरत है नहीं। 20 नेटवर्क के बारे में बताना, तो मैं उसका नेटवर्क एड्रेस लिख देता हूँ 20.0। उसके बाद उस नेटवर्क का सबनेट मास्क आएगा जो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, गेटवे। गेटवे आप गेटवे कह सकते हो, आप इसको वाया वर्ड भी यूज कर सकते हो। वाया कैसे, मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम अभी मेन डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो जब मेन डीएचसीपी 20 नेटवर्क में इंटर होने की कोशिश करेगा तो उसे किस पोर्ट से इंटर होना पड़ेगा, इस पोर्ट से इंटर होना पड़ेगा। तो इसका आईपी एड्रेस क्या है, 10.1। तो हम वहां पे कौन सा आईपी डालेंगे, 10.1 डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया 192.168 और मैंने डाल दिया 10.1 और ओके कर देंगे। तो ये हमारी स्टैटिक राउटिंग हो गई। तो हमें मेन डीएचसीपी में यही काम करना था, दो स्कोप बनाने थे और एक इसके अंदर स्टैटिक राउटिंग करना था। तो हमारा मेन डीएचसीपी पूरा रेडी हो चुका है। अब मेन डीएचसीपी में कुछ भी बाकी नहीं है। अब हम डीएचसीपी रिले पे चले जाते हैं और उसका जो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का जो रोल है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इसे क्लोज कर लेते हैं और टूल्स में जाके इसकी प्रोसेस को चला लेते हैं, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। यहाँ पे आप वही करना है हमें जो हमने सर्वर 1 पे किया था, उसी तरह से इनेबल करना है, बट थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको कस्टम ही लेना है। यहाँ पे लेन राउटिंग ही सेलेक्ट करना है आपको और नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देना है। स्टार्ट कर लें सर्विसेज, अभी हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी। और फिनिश कर लेते हैं। अब यहाँ आप इसको एक्सपेंड कर लें, यहाँ आपको IPv4 को एक्सपेंड करना है और सबसे पहला काम IPv4 पे राइट क्लिक करके, सॉरी जनरल पे राइट क्लिक करके आपको न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप अपना DHCP रिले एजेंट सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये मशीन हमारी क्या बनेगी, DHCP रिले एजेंट बनेगी। और ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको रिले एजेंट पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ डिफाइन करना है कि ये आईपी कहाँ पे लेने जाएगा। तो जैसे मैंने डिफाइन कर दिया 10.11। मैं इसको एक बार डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। आप डायग्राम से समझिए, ये हमारा रिले है। अगर ये क्लाइंट इसके पास आईपी के लिए क्वेरी भेजता है तो ये आईपी लेने कहाँ जाएगा, हमारे मेन डीएचसीपी के पास। इसीलिए हमने उसके अंदर किसका आईपी डिफाइन किया है, 10.11 का। अब वापस चलते हैं हमारे मेन डीएचसीपी रिले पे। यहाँ आप देखेंगे कि हमारे को राइट क्लिक करना है और एक इंटरफेस को ऐड कराना है। तो न्यू इंटरफेस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ हम लेन 2 को सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारा ब्रांच 2 वाला क्लाइंट कनेक्टेड है और ओके कर लेते हैं। और यहाँ पे ओके करना है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है।
तो अब हमारा डीएचसीपी रिले के अंदर भी जो कॉन्फ़िगरेशन करना था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्लाइंट पे जाके चेक कर लेते हैं उसे आईपी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वैसे तो वो डीएचसीपी पे ही था तो उसे आईपी मिल गया होगा अगर हमने सारा कुछ सही कॉन्फ़िगर किया है तो क्लाइंट पे जाते हैं। अभी तो अनआइडेंटिफाई आ रहा है, एक बार इसको डिसेबल करके इनेबल करके देखते हैं। डिसेबल किया, वापस इनेबल करके देखते हैं कि इसको आईपी मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा। देखिए नेटवर्क आ गया है, आईपी चेक कर लेते हैं एक बार क्या आईपी मिला है इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको 20 की रेंज में आईपी मिला है जैसा कि हम चाहते थे। गेटवे में 20.1 आ गया है। आप डीएचसीपी सर्वर देखेंगे तो 10.11 है। 10.11 हमारा मेन डीएचसीपी का आईपी है, रिले का आईपी था 10.1। तो हमारे मेन डीएचसीपी से ही इसने आईपी लिया है। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम हमारे मेन डीएचसीपी पे जाके। तो ये मेन डीएचसीपी पे जाता हूं मैं, ये हमारा डीएचसीपी है। इसके अंदर आप स्कोप 2 खोलें और यहाँ आप एड्रेस लीज में जाएं तो आपको दिख जाएगा कि com1 को एक आईपी मिला है 20.100। मैं कंप्यूटर का नेम चेक करा देता हूँ क्लाइंट का, आप चेक कर लीजिए एक बार। तो ये मैं क्लाइंट पर आया और इसका नाम चेक करा देता हूँ मैं आपको। ये कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो ये देखिए इसका कंप्यूटर नेम दिखा रहा है com1। दैट मीन्स इसी कंप्यूटर को आईपी किसने दिया है, हमारे मेन डीएचसीपी ने दिया है। तो इस तरह से आप डीएचसीपी रिले आपके सर्वर 2016 में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।